हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है युगलीना। तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे और साथ में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हम जानेंगे। तो ये जो होता है ये एक कोशिकी होता है। जो युगलीना है ये सिंगल सेल का बना होता है, इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। ये सूक्ष्मदर्शी है, यानी इसको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, ऐसे नग्न आंखों से इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है। इसमें कसाब मिलता है। कसाब जो होता है एक हंटर लाइक संरचना होती है। युगलीना कुछ इस तरह से होता है और इसमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलता है लंबा धागे जैसा, इसी को कहते हैं कसाब। तो ये जब मूवमेंट करता है तो इसको जो है गति करवाने में ये हेल्प करता है, तो इसी को कसाब कहते हैं। जंतु पादप की ये कड़ी होता है। तो ये जो युगलीना होता है ये ना तो जानवर होता है और ना ही तो पेड़ होता है, ये दोनों के बीच की कड़ी होता है, यानी इसमें दोनों के ही लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। जैसे हम बात करें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं क्योंकि उनमें हरित लवक होता है, तो उसी तरह से युगलीना के अंदर भी हरित लवक होता है जिससे अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेता है। जब कभी इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है, तब उस समय क्या करता है, ये नॉर्मल जैसे अन्य जीव खाते हैं किसी दूसरे को, तो वैसे खाता है, यानी जंतु के जैसे। तो ये दोनों बिहेवियर रखता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये ना तो जंतु है ना तो ये पादप है, बल्कि ये दोनों के बीच की कड़ी है। इसके साथ ही ये जो होता है ये नदी, तालाब और झील में मिलता है, यानी अलवड़ी जल में मिलता है, जिसको हम कहेंगे फ्रेश वाटर में देखने को आपको ये मिलेगा। ज्यादा संख्या पानी हरा। तो बात करें जैसे आपने कोई पानी देखा हो, कोई नदी देखा हो, वहां पे पानी अगर बहुत ज्यादा, तालाब नदी कोई भी हो, अगर वहां का पानी बहुत ज्यादा हरा आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर युगलीना की संख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, युगलीना के अंदर क्रोमेटोफोर नाम का पिगमेंट मिलता है, तो इस वजह से ऐसा दिखाई देता है। इसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है। अलैंगिक को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब दो जीव आपस में मिल करके जनन की प्रक्रिया करते हैं तब इसको लैंगिक कहा जाता है। वहीं पर जो अलैंगिक होता है कि इसमें वो सिंगल अकेले ही नए जीव को बनाने की क्षमता रखता है। जैसे आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, उसकी टहनी को आप काट के कहीं पर अलग लगा दी तो वो उग जाता है, तो वो सिंगल अकेले ही उसने बना दिया है नए पौधे को। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जब एक जीव स्वयं ही डिवाइड हो करके या अन्य किसी प्रोसेस से नए जीव को बना देता है, उसी को कहते हैं अलैंगिक जनन। तो इसमें बाइनरी फिजन द्वारा यानी द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, एक से तो ये हो जाते हैं। इसके बाद में इसमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो मिक्सोट्रॉफिक होती है। मिक्सोट्रॉफिक इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें पादप की तरह भी ये खाना बना करके अपना प्रकाश संश्लेषण करके खाना खा लेता है और साथ में जंतु की तरह, तो यानी मिक्स दोनों तरह का इसमें पोषण होता है, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं कि न्यूट्रिशन मिलता है इसमें। और ये जो है प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। तो आइए समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो प्रश्न है जैसे कि पहला है कि युगलीना में पोषण विधि किस प्रकार की होती है। तो अभी आपको बताया भी गया था। तो इसमें पोषण किस प्रकार का मिलता है? मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब कि जिसमें दोनों तरह के होते हैं। दूसरा है युगलीना किस वर्ग का प्राणी है, तो ये किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो ये जो है मैस्टिगोफोरा क्लास में आता है। अगला है युगलीना में संचित खाद्य पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? इसमें जो खाना इकट्ठा होता है वो किस रूप में होता है? तो उसको कहा जाता है पैरामाइलम बॉडी। अगला प्रश्न है युगलीना में जनन किस प्रकार का होता है? अभी आपको बताया गया था कि इसमें जनन कैसा होता है। इसमें जनन अलैंगिक होता है यानी एसेक्सुअल, और कैसा? बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है युगलीना में पैरामाइलम का किसका बाई प्रोडक्ट है? यानी पैरामाइलम जो है कोई ऐसी चीज होती है जो बनती है उसके साथ में अन्य दूसरी चीज भी बन जाती है, तो उसी को बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो किसका बाई प्रोडक्ट है ये प्रकाश संश्लेषण का है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए क्या होता है, खाना बनता है, तो उसी समय क्या होता है, ये पैरामाइलम काय जो है बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसमें कुछ जानकारी भी दी गई और इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न भी बताए गए आंसर के साथ में। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।